मित्रों नमस्कार। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़े और हमें सदैव प्रोत्साहित करता रहे, तो उत्तर क्या होगा? जरा बताइए। हो सकता है आप अपने किसी एक मित्र का नाम ले ले, दूसरे मित्र का नाम ले लें। जी नहीं, मेरा ये मानना है कि जीवन में सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है, वो किसी भी व्यक्ति या स्त्री पुरुष या बालक किसी के भी लिए ये बात समान रूप से बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है कि जीवन में सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है मित्रों, तो वो है हमारी पुस्तकें। जीवन में आप देखिए, जो सद्ग्रंथ हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, वो हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से एक है। तो क्यों नहीं हम हमारे जीवन में अच्छे मित्रों की कदर करें और किताबों से हमारा स्नेह और प्रेम निरंतर बना रहना चाहिए। मित्रों, मैं अपनी बात इसमें थोड़ी सी बताना चाहता हूं। जब मैं लेक्चरर यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार की तैयारी के लिए मैं अपने एक मित्र के साथ जब जयपुर गया, और जयपुर में चौड़ा रास्ता आप जानते ही हैं, हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, जो भी किताब आती है तो चौड़ा रास्ता और ये वो है ना, जो भी बुक स्टोर या जो भी कहीं ना कहीं हमें पब्लिशर के नाम आते हैं तो एड्रेस में वही लिखा हुआ होता है। तो जब 15 दिन जयपुर में रहने का मुझे अवसर मिला, तो मेरे जो मित्र साथ में थे, हम दोनों एक रूम लेकर 15 दिन के लिए हम वहाँ रहे थे और हमने साक्षात्कार की तैयारी की थी आदरणीय राघव प्रकाश जी के सानिध्य में, परिष्कार कोचिंग सेंटर में। और वो गुरु भी हैं और उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं साक्षात्कार के लिए उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला। और एक चतुर सिंह जी सर मुझे याद आते हैं, उनका भी हमें हिंदी साहित्य में मार्गदर्शन मिला। आज वो जो हैं कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और अन्य जो लोग जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था उन 15 दिनों में, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे मन में एक लालसा थी कि इस चौड़े रास्ते को देखना है, वो जो बहुत सारे बुक स्टोर हैं उनको मुझे देखना है। और हम लोग उस समय 3rd ग्रेड के रूप में काम कर ही रहे थे, तो पैसे थोड़े थे ही जेब में। तो आप सोचिए, हम दोनों मित्रों ने मिलकर जो सबसे पहले काम किया, वहाँ से अभ्यास करके कोचिंग से जैसे ही छूटते थे तो चौड़ा रास्ता होते हुए हम हमारे गंतव्य तक पहुँचते थे, जहाँ हमने रहने का जो है थोड़ा ठिकाना बना रखा था। और रोज किसी न किसी एक बुक स्टोर पर जाते और कुछ किताबों को देखते, और किताबों का जो सम्मोहन वो बड़ा अद्भुत। और रोज हम कोई न कोई 2-4 किताबें खरीद कर लाते। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब हमारा 15-20 दिन का पूरा जो शेड्यूल था हो गया, और हम दोनों मित्रों ने एक एक नया बैग खरीदा बड़ा, क्योंकि हमने उन 15 दिनों में कम से कम 50 से 60 पुस्तकें, कम से कम कह रहा हूं आपको, 60-70 पुस्तकें खरीदी। और 2 बैग खरीदने पड़े जिसमें हमने पुस्तकें रखी, हिंदी से संबंधित और अच्छी अच्छी पुस्तकें जो थी हमें चौड़ा रास्ता से जो उपलब्ध हुई और हमारे अनुसार जो हमें लगा कि ये किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमने। और आपको आश्चर्य होगा, हम दोनों मित्रों ने किताबें साथ में खरीदी, है ना। उन किताबों पर दोनों का नाम, क्योंकि वो हम दोनों की संयुक्त संपत्ति थी। बाद में हमने उन किताबों का बंटवारा किया, वो अलग विषय है। लेकिन आप सोचिए, जीवन में अगर कोई अच्छा मित्र है हमारे लिए और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें वर्षों तक मार्गदर्शन अगर कोई देता है, तो वो देती है हमारी पुस्तकें। अच्छे ग्रंथ कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वस्त्र जो हैं मित्रों, कुछ वर्षों के बाद खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, है ना, और हमारा मन भर जाएगा। लेकिन पुस्तकें हमारी थातियां हैं। अच्छी पुस्तकों का संग्रह हमें करना है, और न केवल संग्रह करें, उसमें जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको आत्मसात करें। तो आप सोचिए, हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और जिसने मित्रता किताबों से की, वो जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता। आप देखिए, अगर प्रेमचंद जी की हमने कुछ
कहानियों की पुस्तकें संकलित कर रखी है, उपन्यास संकलित कर रखे हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और अन्यान्य कई ऐसे उम्दा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और कई लेखक और कवि हैं जिनकी पुस्तकें हमारे पास हैं। तो आप सोचिए, हम जीवन में कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सच्ची मित्रता कीजिए मित्रों। किससे? पुस्तकों से। इसका आशय ये नहीं है कि हमें अपने और मित्र नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आप सोचिए, ये ऐसा मित्र है जहां से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये आस्तीन का सांप नहीं बन सकती। इसलिए हमें और मित्र भी रखने हैं जीवन में। लेकिन आप सोचिए, मित्रता एक बहुत अच्छा अध्याय भी है कि कैसे मित्र होना चाहिए। मित्रता की जो परख है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो कैसे हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप सोचिए, मित्रता करें बेशक, लेकिन चयन में सावधानी रखनी चाहिए। और सच्ची मित्र हमारी पुस्तकें हैं। इस बात को कहने के लिए ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि हम पुस्तकों से प्रेम करेंगे, पुस्तकों को आत्मसात करेंगे और हमारे जीवन के जो सपने हैं उनको हम बिल्कुल पूरा करेंगे। और पुस्तकों के अंदर जो अद्भुत ज्ञान है उसको हम आत्मसात करेंगे। तो आप सोचिए, हम हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और स्वयं का उत्थान करेंगे मित्रों। इसलिए सबसे अच्छी मित्र कौन? तो उत्तर होना चाहिए पुस्तकें, सदग्रंथ। धन्यवाद मित्रों।